हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टूड अकाउंटेंसी। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी सबसे पहले व्हाट इज पार्टनरशिप। तो अगर समझो कि देयर आर थ्री पीपल, मिस्टर ए इज अकाउंट्स प्रोफेसर, मिस्टर बी इज से फॉर एग्जांपल मैथ्स प्रोफेसर, देयर इज मिस्टर सी जो एक इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है। और अभी ये तीनों मिलके सोच रहे हैं कि एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करें, जिसके लिए ए ने समझो 2 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया, बी और सी 1-1 लाख रुपया लेके आए। दिस इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो लोग स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेके आए, दैट वुड बी टर्म्ड एज कैपिटल। और वो तीनों ने मिलकर बना दिया एबीसी कोचिंग क्लासेस एंड दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली बिटवीन दीज थ्री। इन दिस केस जो मिस्टर ए है, बी है और सी है, वो तीन हो जाएंगे हमारे पार्टनर्स एंड ये कलेक्टिवली हो जाएंगे एक पार्टनरशिप फर्म। सो एबीसी कोचिंग क्लासेस इज अ पार्टनरशिप फर्म. So now let's see the definition of partnership firm. So as per Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as a relationship between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. तो let's see अभी हर एक टर्म का, इसका हर एक फीचर देखते हैं पार्टनरशिप का कि कैसे होता है। तो सबसे पहले इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन। रिलेशनशिप क्योंकि there are at least 2 persons who start with the partnership firm. कोई भी एक पार्टनरशिप फॉर्म चालू करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो एक आपस में आके एक फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ इन केस ऑफ पार्टनरशिप मैक्सिमम यहाँ पे 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। सो दे कैन बी 2 पार्टनर्स, दे कैन बी 5 पार्टनर्स, दे कैन बी 10 पार्टनर्स, पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स। तो 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उनका एक रिलेशनशिप बनता है। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड। अभी अग्रीड का यहाँ पे आता है एक अग्रीमेंट होता है। समझो 3 लोग, जो हमारा एक एग्जांपल था कि ए, बी और सी ने कोचिंग क्लास स्टार्ट किया एंड वो लोग ने अग्री किया कि वो लोग प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो लोग ने अग्री किया कि ए 2 लाख रुपया लेके आएगा, बी और सी 1-1 लाख रुपया लेके आएंगे बिजनेस में। तो एक अग्रीमेंट था। तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट बनता है that can be oral agreement or that can be written agreement. अभी ये अग्रीमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आगे जाके समझो प्रॉफिट्स हुआ तो कैसे शेयर करना है, क्या कोई पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी देना है कि नहीं, क्या कोई पार्टनर को एक्स्ट्रा कमीशन देना है कि नहीं, या देयर कैन बी एनी अदर टर्म्स। तो एक अग्रीमेंट पहले से होना जरूरी है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि रिटर्न अग्रीमेंट हो, क्योंकि कभी कभी कैसे हो जाता है कि अगर ओरल अग्रीमेंट कर दिया, 2 दोस्त हैं, उन्होंने सोचा चलो साथ में बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, बट यू डोंट नो एट अ फ्यूचर डेट कभी कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे हमेशा एक प्रेफरेंस होता है कि रिटर्न अग्रीमेंट हो। अभी वो रिटर्न अग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड ये है कि इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच विल बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, और जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। तो कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, क्या कोई पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, क्या कोई पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगा कि नहीं, अगर कोई ड्राइंग्स हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं। तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो अग्रीमेंट में लिखे जाते हैं एंड इट हैज टू बी साइन बाय ऑल दी पार्टनर्स। ऐसा नहीं है कि 3 पार्टनर में से 2 ने अग्री कर दिया, उसने अग्रीमेंट बना दिया तो नहीं चलेगा। सो इट शुड बी साइन बाय ऑल दी पार्टनर। दैट इज अ पार्टनरशिप डीड। ओके, नाउ यहाँ तक आ गया। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। सो ये जो आप बिजनेस करते हो, देखो कोई भी बिजनेस करने का एक मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट तो कमाया फर्म ने, बट उसको शेयर करेंगे पार्टनर्स। सो हाउ विल पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट्स? पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, क्या वो इक्वली डिवाइड करना है, या समझो 3 पार्टनर्स थे ए, बी, सी, तो वेदर इट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 2:1:1 और 5:3:2, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वो लोग डिसाइड करेंगे। दिस कैन बी अगेन, अगर ओरल अग्रीमेंट है तो ओरली डिसाइड हुआ रहेगा, अगर पार्टनरशिप डीड है, रिटन अग्रीमेंट है, तो डीड में लिखा होगा कि हाउ द प्रॉफिट्स वुड बी शेयर्ड। ऑल्सो यू नीड टू नोट ओवर हियर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी का लॉसेस हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का लॉसेस हो रहा है, तो वो लॉस सारे पार्टनर्स को शेयर करना है। सी, प्रॉफिट्स आर ऑलवेज शेयर्ड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, बट एक प्रोविजन ये भी है कि ऑफ अ बिजनेस, अभी जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, डेफिनेटली द बिजनेस हैज टू बी अ लॉफुल बिजनेस
वो बिजनेस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो लोग कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं विच इज बैंड इन दैट कंट्री, वो जो अलाउड नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से, और वो कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगेन आई टेक द सेम एग्जांपल, एबीसी कोचिंग क्लासेस, 3 पार्टनर्स हैं। अभी तीनों पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तीनों प्रोफेसर्स है, एक अकाउंट्स, एक मैथ्स, एक इकोनॉमिक्स का बिजनेस तो स्टार्ट किया, वो तीनों पढ़ा भी रहे, बट ऐसा हो सकता है कि शायद वो बिजनेस मेजरली ए और बी हैंडल कर रहे हैं, मतलब सी वहां पे पढ़ा रहा है, ही इज अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस, बट ही इज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन द रूटीन नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। मतलब रूटीन जो भी डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस होंगे, जो भी मैनेज करना होगा, उसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व शायद नहीं हो सकता है। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हो, उसमें से कुछ पार्टनर्स एक्टिव हो और कुछ पार्टनर इतना ज़्यादा एक्टिव इंटरेस्ट ना ले पार्टनरशिप के डे टू डे अफेयर्स में। बट इन दिस केस द पार्टनर्स हु आर देयर इन अ पार्टनरशिप फर्म, उनका जो रिलेशन होता है वो होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या है, अगर हम एजेंट की बात करें तो एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, कोई भी पार्टनर अगर कोई भी एक्ट करता है तो ही बाइंड्स अदर पार्टनर्स थ्रू हिज एक्ट। मतलब समझो ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है, ए ने कोई डिसीजन लिया तो उसका डिसीजन बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए भी बाइंडिंग हो जाएगा। मतलब ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ दिस फर्म, ऑफ एबीसी फर्म। तो एज एन एजेंट तो उसने जो भी डिसीजन लिया, इट वुड रिप्रेजेंट द पार्टनरशिप फर्म, सो इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो एज अ प्रिंसिपल वो पार्टनर बाइंड हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो बाकी जो पार्टनर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे समझो अगर मैं कोई अपना एजेंट रख रही हूँ तो मेरा एजेंट जो भी काम करेगा मेरे बिहाफ पे, तो उसने जो भी एक्शंस लिया, जो भी डिसीजन लिया, वो मेरे लिए बाइंडिंग हो जाएगा। सेम फॉर द पार्टनर्स, जैसे हम लोग ने बोला ए, बी और सी में, सी अगर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है इन द डे टू डे अफेयर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो वॉट एवर एक्शंस वुड बी टेकन बाय ए एंड बी वुड बी बाइंडिंग फॉर सी एज वेल, इट वुड बी बाइंडिंग फॉर द एंटायर पार्टनरशिप फर्म। तो ये हो गया आपका पूरा पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स, या हम बोल सकते हैं इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो उसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाती है। इफ वी क्विकली रिवाइज दिस, it is a relationship between person. There has to be minimum 2 persons to start with a partnership firm who have agreed. There has to be agreement, oral या written agreement कोई भी चलेगा। written agreement होगा तो उसको बोला जाएगा partnership deed. To share profits of the business, they will decide in which ratio they will share the profits. business lawful होना चाहिए, illegal business नहीं चलेगा। and it is carried on by all or any of them acting for all। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन होगा इट इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एंड अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है। देखो अगर पार्टनरशिप डीड है और आगे जाके पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो दे कैन ऑलवेज रेफर टू द पार्टनरशिप डीड के ओके पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था, तो जो डीड में लिखा था, जो सबने अग्री किया था, साइन किया था, वो फॉलो किया जाएगा। But if the partnership deed is absent, then the provisions of the act would be followed. तो यहाँ पे कौन सा एक्ट आता है, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। So there are some provision, I have taken some provision which is related to accounting terms। वैसे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत बड़ा है, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स में समझ रहे हैं तो few provisions in relation to accounting terms हम समझेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। So if there is no partnership deed, these are the provision which has to be followed by all the partnership firm। सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड, देन एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट्स एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो होता क्या है, गोइंग टू द सेम एग्जाम्पल, ए, बी और सी तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ABC कोचिंग क्लासेस, एंड व्हेन दे स्टार्टेड द बिजनेस, ए ने कंट्रीब्यूट किया था 2 lakhs इनटू द बिजनेस, बी ने कंट्रीब्यूट किया था 1 lakh इनटू द बिजनेस और सी ने कंट्रीब्यूट किया था 1 lakh इनटू द बिजनेस। ये तीनों पार्टनर्स ने जो बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया उसको बोला जाएगा कैपिटल।
अभी ये जो फर्म के पास कैपिटल आया उसके ऊपर जब फर्म अगर इंटरेस्ट देती है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो फॉर अ पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, क्योंकि जो हमें कैपिटल मिला है ओनर्स से फ्रॉम दी पार्टनर्स, उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सो दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. But if nothing is specified in the deed, or if the deed is absent, if there is no deed in the partnership firm, then provisions of Act would apply. And as per provisions of Indian Partnership Act, interest on capital is not allowed. देखो इसमें ऐसा हो सकता है कभी कभी कि ए बोल सकता है ना कि मैंने तो 2 लाख रुपया दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और बी और सी ने तो 1-1 लाख रुपया ही दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो आई शुड गेट इंटरेस्ट ऑन द एक्सेस अमाउंट विच आई हैव इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस. और वो शायद ऐसा बोल सकता है कि चलो सबको इंटरेस्ट मिले, बट क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसा दिया है तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिले. इन दैट केस अगर डीड में लिखा होगा दैट सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5%, तो 5% पे सबको दिया जाएगा. बट इफ द डीड इज नॉट देयर या कोई अग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट अलाउड. अभी ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, देखो जैसे पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उस पर बिजनेस उनको इंटरेस्ट पे करेगी. सिमिलरली अभी अगर पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं तो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस भी तो होंगे, तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए शायद वो लोग फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, या शायद कोई गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं विच इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स. तो ये जो ड्रॉइंग्स किया पार्टनर्स ने फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा. So this is an income for the firm because firm is getting this interest or charging this interest on the partners. तो partners से हम interest लेंगे as a firm. So that is interest on drawings. But again, if nothing is mentioned in deed, then no interest on drawings is allowed. Next is salary or commission to partner. देखो ऐसा हो सकता है जैसे बोला कि C is not actively engaged in the day-to-day affairs of the business. A और B ज़्यादातर business manage कर रहे हैं, तो शायद वो बोल सकते हैं ना कि हमें एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए ओवर एंड अबव द प्रॉफिट शेयरिंग. या समझो मार्केटिंग का जो भी काम है वो मिस्टर ए संभाल रहा है, तो वो शायद बोल सकता है कि मैं जितने नए स्टूडेंट्स का एडमिशन लेके आ रहा हूँ मुझे उस पर कमीशन चाहिए. तो इन दिस केस अगर पहले से अग्री किया है तो उनको सैलरी या कमीशन भी दिया जा सकता है ओवर एंड अबव दैट प्रॉफिट शेयर. अगेन इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग दिस सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, देन दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. सो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होगा, ना कोई एक्स्ट्रा सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सैलरी और कमीशन टू पार्टनर नहीं दोगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अभी देखो ऐसा हो सकता है कि ओवर एंड अबव द कैपिटल विच पार्टनर्स हैज इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, उसके अलावा वो लोग शायद लोन भी इंट्रोड्यूस करें. मतलब जैसे समझो कि फर्म को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है टू एक्सपांड, टू ग्रो, और या फिर कोई ऐसा कोई फिक्स एसेट्स खरीदना है, एनी रीज़न, और फर्म को पैसों की ज़रूरत है, जिसके लिए समझो बी, मिस्टर बी हु इज़ अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस इज गिविंग 50,000 का लोन टू पार्टनरशिप फर्म. ये हो गया आपका पार्टनर्स लोन, मतलब उसने वो कैपिटल नहीं डाला है. देखो उसने एज अ लोन पार्टनरशिप फर्म को 50,000 रुपीज दिया है. नाउ दिस पार्टनर्स लोन इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट. अभी ये इंटरेस्ट, नाउ दिस पार्टनर्स लोन विच इज गिवन बाय बी, उसके ऊपर बी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए. अगेन इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, तो एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज अलाउड. तो अगर कोई डीड नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है इसके लिए इन द अग्रीमेंट, तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन फॉलो करोगे जो बोलता है कि इफ एनी लोन इज इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इनटू द फर्म, देन टू दैट पार्टनर फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ओके, तो ईयरली इंटरेस्ट हो जाएगा 6%. अगर लोन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए था या 9 मंथ्स के लिए था, तो प्रोपोर्शनेटली उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. एंड लास्टली, इफ सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C and B and C want to introduce one more partner, say Mr. D into the business. मतलब A, B, C कोचिंग क्लास में A, B और C 3 तो पार्टनर्स थे. अभी उनको और एक पार्टनर लेके आना है
बी और सी बोल रहे हैं कि हम लोग और एक मिस्टर डी को एज अ पार्टनर लेके आते हैं। नाउ अगेन इन दिस केस, अगर हमें कोई पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है या एडमिट करना है इनटू द बिजनेस, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। तो बी और सी भले बोले, बट जब तक ए कंसेंट नहीं देगा, ए हाँ नहीं बोलेगा कि हाँ चलो डी को एडमिट करते हैं बिजनेस में, तब तक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता। सो अगेन एज पर द एक्ट, टू एडमिट अ न्यू पार्टनर इनटू द बिजनेस, consent of all the partners are required। ओके, तो सिर्फ एक या दो पार्टनर्स की बोलने से नहीं होगा, ऑल द पार्टनर्स हैव टू गिव देयर कंसेंट टू एड न्यू पार्टनर, टू एडमिट न्यू पार्टनर इनटू द बिजनेस। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि समझो हम लोग पार्टनरशिप के सम्स कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे सम्स आ गए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शंस है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट से 5%, तो आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। बट इफ नथिंग इज मेंशन इन टू द क्वेश्चन, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दैट प्रोविजन या अबाउट दैट इंटरेस्ट। तो वी हैव टू फॉलो एक्ट, एंड फिर आपको वो एक्ट के सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए कि अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, यू विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिटवीन पार्टनर्स इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, interest on partners loan 6% per annum, and for admitting a new partner into the business, consent of all the partners are required। See friends, this is very very important, क्योंकि इसके बेस पे आपको सम्स आ सकते हैं, तो आपको ये सारे प्रोविजन पता होने ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शंस है तो फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड दे आस्क यू टू गिव योर जजमेंट कि समझो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो कैसे प्रॉफिट शेयर होगा, तो यू हैव टू से एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इट वुड बी शेयर्ड इक्वली। तो ये सारे प्रोविजंस हो गए। वन मोर पॉइंट विच इज टू बी नोटेड ओवर हियर कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। तो एक और एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि कोई भी अगर आप पार्टनरशिप फर्म चालू कर रहे हो, इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल, एडवाइजेबल कि आप पार्टनरशिप एक्ट में वो रजिस्टर करवा लो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो वो फर्म रजिस्टर्ड होगी, आप लीगली वो फाइट भी कर पाओगे। तो इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल कि अगर आप फर्म स्टार्ट कर रहे हो तो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, गेट योर फर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। बट ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि आपको वो फर्म रजिस्टर करना ही करना है। सो दीज आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स। तो यहाँ पे दिस वाज अबाउट द फर्स्ट सेशन, जहाँ पे मैंने सिर्फ आपको पार्टनरशिप का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, एंड व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमें फॉलो करना है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। बिफोर वी एंड द सेशन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू एंड आई वांट यू ऑल टू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सी हर सेशन में मैं एंड में आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो भी हम लोग ने वो सेशन में कवर किया। सो आपके लिए एक टेस्ट जैसा भी हो जाएगा एंड यू कैन राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। तो क्वेश्चन इज, रोहित, मीत एंड नेहा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they have not entered into partnership deed. Now capital contributions are given, रोहित का 2 lakhs rupees है, मीत का 5 lakhs है and नेहा का 4 lakhs। The profit of the firm is 75,000 and मीत demands that the profit to be shared in capital ratio। मतलब इसका जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 lakhs, 5 lakhs और 4 lakhs, तो उसका रेशियो हो जाता है 2:5:4। तो मीत बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट हुआ 75,000 वो कैपिटल रेशियो में शेयर करना चाहिए। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल पार्टनर। तो फर्स्टली यू नीड टू से कि मीत ने जो डिमांड किया है कि प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो वो सही है या गलत है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मच वुड बी द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर मतलब रोहित, मीत और नेहा, ये तीनों का प्रॉफिट शेयर क्या होगा। सो राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल गिव यू द आंसर्स इन द सेम। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड ऐसे ही हम लोग सारे क्लास 12 के वीडियोस लेके आने वाले हैं 1 by 1, हर एक पार्ट्स आते जाएगा। तो स्टे ट्यून,
इफ़ यू फेस एनी डाउट्स या अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो भी आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड डू चेक आउट आवर वेबसाइट www.letstude.com, जहाँ पे आपको कई सारे अकाउंटेंसी एंड अदर कोर्सेज भी मिल जाएंगे, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। So guys, stay tuned for the next video, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. See you in the next session. Thank you.